हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का चैप्टर 1। पहला ही चैप्टर है जिसको हम सदृश्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला ही चैप्टर है एनालॉगी, सदृश्यता या सिमिलरिटीज। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसे जानते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे तरीकों से हम सदृश्यता, समरूपता मतलब सिमिलरिटीज, एक समानता, ठीक है, उसको किस तरीके से मतलब दो कोई पॉइंट दे देता है कि इसका संबंध इससे इस तरीके से है, तो अगला कोई पॉइंट दे देगा इसका संबंध इससे इस तरीके से, किस तरीके से होगा, उस तरीके से वही होती है, सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, जैसे कि एक के बाद दो आता है तो दो के बाद एक के बाद दो आता है तो अगले ऑप्शन में दे देगा तीन के बाद कितना आता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा 4, 2, 5, 6। तो एक के बाद जब दो आता है तो तीन के बाद क्या आएगा, 4। ठीक है, इस तरीके से सदृश्यता, समरूपता मतलब सिमिलरिटीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक होती है शब्द समरूपता होती है। ठीक है, इसमें विभिन्न टाइप हैं। टाइप मैं आप लोग को लिखा देता हूँ कितने किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 इसका होता है। ठीक है, टाइप 1 तो मैंने लिखा दिया शब्द समरूपता। टाइप 2 इसका होता है। ठीक है, और टाइप 3 भी उसका होता है। और भी विभिन्न तरीके का क्वेश्चन इसमें समरूपता मतलब एक हिसाब से सिमिलरिटीज के ही बारे में पूछेगा। ठीक है, तो कैसे भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहला तो हमारा होगा शब्द समरूपता, जो हम अभी इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सारे टाइप वाइज कराऊंगा टॉपिक, जितने भी टॉपिक वाइज कराऊंगा और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, शब्द समरूपता होती है। दूसरा टाइप होता है अक्षर समरूपता होती है। ठीक है, अक्षर समरूपता होती है। तीसरा टाइप होता है नंबर समरूपता होती है। ठीक है, नंबर समरूपता। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कभी शब्द से रिलेटेड पूछेगा, कोई बड़े बड़े मतलब कोई शब्द, ये कोई शब्द है लिखा हुआ, ठीक है, शब्दों से रिलेटेड समरूपता पूछ लेगा। अक्षर से रिलेटेड पूछ लेगा, जैसे ABCD अल्फाबेट पूरा A to Z अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। शब्दों में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है, शब्दों में हिंदी के भी शब्द हो सकते हैं और इंग्लिश के भी हो सकते हैं। शब्द समरूपता में हिंदी के भी हो सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, यही इसी को अलग अगर हम कर दें, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, तो हमारे टैब यहाँ पर 4 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम वो 4 टैब में ना करके हम इसको 3 टैब में करने वाले हैं। और नंबर्स होते हैं, नंबर्स में हम नंबरों की समरूपता दे देगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हमारे नंबर हैं, तो उसमें से कभी सीरीज का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी वर्ग, कभी घन, कभी इस तरीके से सीरीज दे देता है। कुछ भी किसी तरीके से नंबर्स में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप 1। टॉपिक तो हमारा सादृश्यता है। ठीक है, लेकिन उसमें टाइप 1 जो है हमारा शब्द समरूपता। ठीक है, शब्द समरूपता बाई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के हिसाब से लेकर चलेंगे और आप फिर क्वेश्चन को आराम से समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों शब्द समरूपता से। इसमें क्वेश्चन देते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको समझनी है। ये तो होता है हमारा अनुपात। ठीक है, ये होता है हमारा अनुपात का, और ये होता है हमारा समानुपात का साइन। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो मैंने क्या समझा दूँ। ठीक है, समानुपात और ये बराबर भी होता है एक हिसाब से। इसको जानना जरूरी है कि ये बराबर के भी बराबर होता है। ठीक है, या समानुपात या बराबर एक ही बात है। इसमें दिया है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। ठीक है, इसको मतलब इसी पॉइंट में दिया होता है, इसी ट्रिक में दिया होता है। हम लोग को इतना समझना पड़ता है कि जहाज का संबंध जो है वो कप्तान से है। ठीक है, तो अखबार का संबंध निम्न में से किससे होगा। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इस चीज़ को पता होना चाहिए कि जहाज का संबंध कप्तान से है, या ऐसे कह सकते हैं कि कप्तान का संबंध जहाज से है, तो किसका संबंध अखबार से होगा। ठीक है, इस तरीके से कर लें। अगर ऐसे नहीं आते चाहे तो ऐसे, हम लोग को सिमिलरिटीज तो ही निकालनी है। ठीक है, कप्तान का संबंध जहाज से है, जहाज का संबंध कप्तान से है। ठीक है, कुछ भी तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से अखबार का संबंध किससे होगा या किसका संबंध अखबार से होगा। तो जैसे कि कप्तान, जहाज का कोई कप्तान होता है, वैसे ही अखबार का क्या होता है, पाठक, पढ़ने वाला अखबार का कोई नहीं निकल कर रहा। मुद्रक पैसे देने वाला, कोई वैल्यू नहीं है। प्रकाशक क्या होता है, प्रकाशित करने वाला, उससे भी कोई नहीं है। लेकिन इसका जो जहाज का जो मेन आदमी कप्तान होता है, वहीं अखबार का मेन आदमी क्या होता है, वो संपादक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका संपादक राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा संपादक। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन ही होता है एक हिसाब से, रिलेशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कप्तान जो होता है वो जहाज का
कप्तान होता है, ठीक है, और संपादक जो होता है वो अखबार का संपादक होता है। इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो जहाज का कह सकते हैं कि मेन जो जहाज का जो कर्मचारी होता है मेन वो होता है कप्तान, ठीक है। तो अखबार का मेन कर्मचारी कौन होगा, तो संपादक ही होगा, ठीक है। संपादक ही अखबार को प्रस्तावित करवाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि सचिन जिस तरीके से क्रिकेट से संबंधित है तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित होगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो सचिन का संबंध क्रिकेट से है, तो इसका संबंध सानिया मिर्जा का संबंध किससे होगा, शिक्षा से, टेनिस से, शतरंज से या बॉक्सिंग से, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि एक टेनिस प्लेयर है, तो इसका संबंध होगा टेनिस से, टेनिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके की समरूपता और सिमिलरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें मतलब इस चीज़ का आपको आइडिया मिल जाएगा, और बाकी आपको प्रैक्टिस अपने आप ही करनी है। तो जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन दिया है गाय का संबंध जिस तरीके से बछड़े से है, तो बकरी का संबंध निम्न में से किससे होगा, पिल्ला, मेमना, बछड़ा या गधा, ठीक है। पिल्ला, मेमना, बछड़ा या गधा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो गाय का संबंध बछड़े से किस प्रकार है, गाय का बच्चा होता है बछड़ा, ठीक है। तो वहीं पर बकरी का भी वही सेम रिलेशन हम इसमें देखेंगे, बकरी का बच्चा क्या होता है, मेमना। तो यहाँ पर मेमना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन दिया होता है वो हमको एक हिंट दी होती है कि मतलब इसका संबंध इससे इस तरीके से है, तो सेम दूसरे का उसी रिलेशन में संबंध दूसरे का निकालो, ठीक है। उस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे गाय का संबंध बछड़े से किस तरीके से है कि गाय जो का बच्चा जो होता है वो उसका बछड़ा कहलाता है, ठीक है। तो बकरी का भी बच्चा ही तो होगा, तभी तो सेम रिलेशन होगा दोनों का, इक्वल टू मतलब समानुपात का मैंने आपको बताया था, ये बराबर के बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर का मतलब तो ये हुआ, जो रिलेशन ये होगा सेम वही रिलेशन इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो बकरी का बच्चा क्या होता है, मेमना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इस बार मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। काफ़ी दिक्कत हो रही है बार बार इसको करने में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एक साथ में लेकर चलेंगे, अब 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। नदी का संबंध इस प्रकार धारा से है, ठीक है। नदी का जो पानी बहता है वो धारा में बहता है, इसलिए नदी का संबंध धारा से है, ठीक है। इन्होंने सीधा सा संबंध दे दिया, कोई संबंध और भी दे सकते थे, लेकिन हम लोग को उसको रिलेट करना पड़ेगा। नदी का संबंध धारा से किस प्रकार है कि नदी का पानी धारा के रूप में बहता है, ठीक है। तो महासागर जो होगा, महासागर का संबंध निम्न में से किससे होगा, प्रवाह से होगा, तालाब से होगा, बांध से होगा या समुद्र से होगा, ठीक है। जब यहाँ पर धारा उसके पानी के बहने की बात हो रही है, तो महासागर का भी संबंध हम पानी के बहने की बात करेंगे तो वहाँ पर होता है प्रवाह, ठीक है। प्रवाह जो किसे कहते हैं, जो पानी का प्रवाह होता है, और वहाँ पर महासागर का प्रवाह होगा, ठीक है। यहाँ पर नदी की धारा है, वो भी तो पानी का एक प्रवाह है, सेम रिलेशन निकालेंगे, वहाँ पर महासागर का भी प्रवाह होगा। तालाब से कोई संबंध नहीं, बांध से कोई संबंध नहीं, समुद्र से कोई संबंध नहीं, समुद्र तो खुद मिलकर महासागर बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्रवाह से, इसका धारा से संबंध है तो प्रवाह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भविष्यवाणी भविष्य के लिए है, ठीक है। तो खेद किसके लिए होगा, खेद मतलब खेद कहते हैं मुझे, मतलब कोई खेद है, पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप, ठीक है। खेद किसके लिए होगा, खेद किसके लिए होता है, भविष्यवाणी जैसे कि भविष्य के लिए होती है, भविष्यवाणी करते हैं कोई अपनी तो भविष्य के लिए करते हैं। तो खेद किसके लिए होगा, अतीत के लिए, वर्तमान के लिए, अपराध के लिए, समय के लिए। खेद मतलब दुख किसके लिए होगा, अपराध के लिए होगा, नहीं। समय के लिए होगा, नहीं। वर्तमान के लिए होगा, नहीं। अतीत, अतीत मतलब जो बीत गया। हम किसी चीज़ का पश्चाताप तभी तो करते हैं जब हमारा कोई समय है, कोई काम हमारा हम लोग कर चुके हैं, वो अच्छा किया है या बुरा किया है, तो आगे से थोड़ा सा जैसे 10-5 मिनट का या आधे घंटे का 1-2 दिन का टाइम बीतेगा, तभी तो हम उसके बारे में मतलब दुख व्यक्त करेंगे या खुशी व्यक्त करेंगे, ठीक है। जो भी होगा तो हम पीछे मतलब बीते हुए के लिए वो चीज़ व्यक्त करेंगे, इसलिए खेद होगा, हमेशा खेद होगा। यहाँ पर मतलब खुशी भी हो सकती थी, उल्लास हो सकता था, तो वो होगा हमें अतीत के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, ठीक है। ऊष्मा जैसे कैलोरी से संबंधित है, ध्वनि किससे संबंधित होगी, बार, जूल, डेसिबल या रिएक्टर, ठीक है। अब आप लोग ये ना सोचें कि मतलब शब्द समरूपता है तो सीधे से वर्ड दे दिए, जैसे कि यहाँ छत्ता, मधुमक्खी, ऊंचा नीड़ किससे संबंधित होगा। शब्दों से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी दूसरे मतलब देशों की कोई राजधानी भी दे सकता है, ठीक है। कोई अपने स्टेट दे सकता है, अपने राज्य के कोई स्टेट दे सकता है कि ये इसके किनारे बसा है तो वो किसके किनारे बसा होगा, ठीक है। अपने कोई भी दे सकता है, मतलब शब्दों से रिलेटेड होगा, वो लिखा हुआ होगा तो वो किसी भी तरीके से दे सकता है, ठीक है। ऊष्मा, ऊष्मा जैसे कि कैलोरी से संबंधित है, उसी प्रकार ध्वनि से संबंधित क्या होगा, ध्वनि किसमें नापी जाती है, ऊष्मा जो मापी जाती है वह कैलोरी में मापी जाती है। कह सकते हैं ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा, ठीक है। वाट होगा, जूल होगा, डेसिबल होगा, रेक्टर होगा। रेक्टर तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है, ठीक है। और जूल कार्य का मात्रक होता है, वाट सामर्थ्य का मात्रक होता है, तो ध्वनि का मात्रक हुआ डेसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि का मात्रक डेसिबल होगा, ध्वनि का संबंध डेसिबल से होगा, क्योंकि ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्ता मधुमक्खी से संबंधित है,
है, ठीक है। छत्ता जो बनाती है मधुमक्खी बनाती है। तो ऊंचा नीड़, ऊंचा नीड़ मतलब ऊंचा नीड़ जो बनाते हैं घोंसले को कहते हैं, ठीक है। वो कौन बनाता है सबसे ऊंचा नीड़? सबसे ऊंचा नीड़ बनाता है तोता, चिड़िया, गरुड़, कबूतर, ठीक है दोस्तों। गरुड़ सबसे ऊंचा नीड़ मतलब सबसे ऊंचा घोंसला अपना जो वो उनका वो जोंज इस तरीके से कहते हैं कि जोंज वाला घोंसला बनाता है उसको नीड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ऊंचा नीड़, सबसे ऊंचा नीड़ कौन बनाता है? गरुड़ बनाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान जिस तरीके से जीवाश्म से संबंधित है तो वहीं कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए अग्नाशय, थायराइड, फेफड़ा या खोपड़ी, ठीक है। इस चीज को आपको आना चाहिए। जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो कपाल विज्ञान के अध्ययन को क्या, कपाल किसके अध्ययन को कहेंगे? जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो कपाल विज्ञान किसके अध्ययन को कहेंगे दोस्तों? तो खोपड़ी के अध्ययन को कहते हैं कपाल विज्ञान, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा खोपड़ी, यहाँ पर लिख सकते हैं खोपड़ी, ठीक है। लिख लो या तो आपको सीधे से समझ लो, और क्वेश्चन दिए हैं तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान है जो वो है जीवाश्म का अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो खोपड़ी के अध्ययन को कपाल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मैंने बोला था इस साइन का मतलब होता है बराबर, तो जो रिलेशन इस साइड होगा वही रिलेशन हम लोग को इस साइड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। बशर्ते मतलब इन दो जीवाश्म विज्ञान है जो को जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार पूछ रहा है कपाल विज्ञान किसके अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं खोपड़ी के अध्ययन को कपाल विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र का जो संबंध है वो पाठक से है, ठीक है। तो रोटी का संबंध किससे होगा? गेहूं से, उपभोक्ता से, खरीदार से या बेकर, बेकर बोलते हैं बेचने वाले को, ठीक है। तो इन चार ऑप्शनों में देखते हैं समाचार पत्र का संबंध पाठक, ठीक है। समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, उसका संबंध पाठक से दिया है, मतलब पढ़ने वाले से दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रोटी का संबंध किससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे? समाचार पत्र है, पढ़ने का साधन है, ठीक है। तो उसका जो रिलेशन दिया है पाठक से दिया है, ठीक है, पढ़ने वाले से दिया है। तो रोटी क्या है? रोटी क्या है? खाने का साधन है, ठीक है। तो रोटी को खाने का साधन खाने वाला कौन होगा? उपभोक्ता होगा, ठीक है। यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं। गेहूं, गेहूं की तो रोटी बनती है। खरीदार, खरीदार तो मतलब और बेकर, बेचना, खरीदार और बेचने वाला, ठीक है। ये कुछ मतलब खरीदने बेचने वाले वो अलग होते हैं, लेकिन उपभोक्ता जो होता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है तो उसको कहते हैं कि रोटी का संबंध होगा हमारा उपभोक्ता से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कहीं भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा होता है सादृश्यता का टॉपिक होता है शब्द समरूपता का, ये आपको नेशनल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ कहीं से भी दे सकता है। हिंदी से पूछ लेगा कहीं से भी, ठीक है। कोई सूक्ति वगैरह दे देगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनसे रिलेटेड, ठीक है। और कभी मैथ से भी पूछ लेगा तो वो तो नंबर एनालॉजी में आ ही जाएगा। और कभी आपसे पूछ लेगा इंग्लिश से ही पूछ लेगा तो वो भी हम लोग करने वाले हैं, शब्द समरूपता इंग्लिश में भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है भेड़ का संबंध मटर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा मटन, क्योंकि गोश्त की बात की जा रही है यहाँ मटन, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मटर लिख गया। भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरन का संबंध किससे होगा, ठीक है। मटन किससे कहते हैं? भेड़ के मीट को मटन कहते हैं। तो हिरन के मीट की बात होगी यहाँ पर। हिरन के मीट को क्या कहेंगे? बील कहेंगे, मीट कहेंगे, फ्लैश कहेंगे, बेनिजन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये आपसे क्वेश्चन वैसे भी हिस्ट्री में भी कभी ना कभी पूछ लेता है कि बेनिजन किस मतलब पशु के मांस को कहते हैं। तो ये कहते हैं बेनिजन कहते हैं इसके, हिरन के मांस को कहते हैं बेनिजन, ठीक है। इंग्लिश में आपको बेनिजन लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। भेड़ का मांस होता है मटन, इससे रिलेटेड है। तो हिरन का मांस क्या होगा? बेनिजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैडपोल किससे रिलेटेड होगा? इस तरीके से ही पूछ लेता है। अगले ऑप्शन दे दिए। कैटरपिलर है जो तितली से संबंधित है, ठीक है। कैटरपिलर जो कहते हैं वो तितली को कहते हैं। तो टैडपोल किसे कहते होंगे, ठीक है। टिड्डा को, मेंढक को, कौवा को या हंस को? टैडपोल, टिड्डा, टा, इससे आप रिलेशन में इसका रिलेशन व्यक्त ना कर लें कहीं, ये पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों। टैडपोल कहते हैं मेंढक को, ठीक है। मेंढक, मेंढक को टैडपोल कहते हैं। जैसे कि टैडपोल का संबंध मेंढक से है, वैसे ही जैसे कैटरपिलर का संबंध तितली से है। कैटरपिलर कहते हैं तितली को, वहीं टैडपोल कहते हैं मेंढक को, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है दोस्तों। 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बचे थे, तो 4 के चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। धनुष का संबंध बाढ़ से, तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा दोस्तों? पिस्तौल का संबंध किससे होगा? बुलेट, बंदूक, राइफल या गोली चलाना, ठीक है। धनुष का संबंध बाढ़ से किस तरीके से होता है दोस्तों? धनुष का
एक अस्त्र है धनुष का, जिससे हम बाढ़ को टारगेट करते हैं, ठीक है, बाढ़ को छोड़ते हैं, उससे बाढ़ चलाते हैं। वहीं पिस्तौल से हम अगर पिस्तौल छोड़ेंगे तो क्या चलाएंगे, गोली चलती है, तो गोली क्या होती है, बुलेट कहते हैं दोस्तों। गोली चलाना नहीं होगा, यहाँ केवल बुलेट की बात हो रही है, ठीक है। धनुष से बाढ़ चलाते हैं, पिस्तौल से हम लोग क्या मतलब चलाते हैं, गोली, ठीक है। तो बुलेट यहाँ पर राइट आंसर होगा। गोली चलाना नहीं होगा, वो तो क्रिया होगी, ठीक है, लेकिन क्या चलाते हैं, गोली चलाते हैं, वही पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र भारत से संबंधित है तो टेक्सास निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील या यूएसए, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये शब्द समरूपता एनालॉगी में दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सबका समझ लो, सबका ही निचोड़ थोड़ा मैंने कुछ कराया और सारे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन सारे टॉपिक से उठा रखे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये मतलब अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ हद तक मैं आप लोग को यहाँ तक करा दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से समरूपता हम निकालते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को रिवीजन तो आप लोग को अपने आप ही करना पड़ेगा, चाहे तो आप बुक से करें, चाहे तो आप और किसी मतलब कोई कोर्स वगैरह लेकर किसी से करें, ठीक है। लेकिन आपको एक सिंपल आइडिया यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हम करते हैं, महाराष्ट्र भारत से रिलेटेड है, टेक्सास किससे रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम जानते हैं महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र एक राज्य है, किसका है, भारत का राज्य है, ठीक है। तो टेक्सास एक राज्य होगा, किसका राज्य होगा, कनाडा का होगा, मैक्सिको का होगा, ब्राजील का होगा, यूएसए का होगा। तो हम कह सकते हैं कि टेक्सास जो है वो यूएसए में है, ठीक है। ये इस तरीके से कह सकते हैं। महाराष्ट्र जो है भारत में है, ठीक है, महाराष्ट्र जो है भारत में है, राज्य रहने दो, ठीक है। राज्य से हम लोग को शायद ना पता हो कि टेक्सास राज्य, वहाँ राज्य होते भी या नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का कोई एक मतलब वो है, महाराष्ट्र जो है भारत में स्थित है, ठीक है, इंडिया में स्थित है महाराष्ट्र। तो टेक्सास कहाँ स्थित होगा, यूएसए अमेरिका में, ठीक है। तो वो ऐसे इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशावादी प्रसन्न होता तो निराशावादी क्या होगा। नगण्य कहते हैं दोस्तों यहाँ पर तुच्छ को, ठीक है। नगण्य होता है हमारा एक तुच्छ, अगर आपको इसकी मतलब ना पता हो नगण्य कैसे कहते हैं। आशावादी, जिसको किसी को किसी चीज़ की आशा होती है तो वो प्रसन्नता दिखाता है। निराशावादी क्या होता है, निराशावादी जब किसी को किसी चीज़ की निराशा होती है तो वो क्या होता है, उदास होता है, ठीक है दोस्तों। तो उदास इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग इनको रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। प्रसन्न कब होता है, जब किसी चीज़ की मतलब उसको आशा बंधी हुई होती है, ठीक है, तो वही आशावादी है। उदास कब होगा, जब वो किसी निराशा होगी किसी चीज़ की, ठीक है, जब वो निराशावादी से रिलेट करेंगे तो वो निराश होगा जब, तो वो ही उदास होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। नगन को अगर समझ में ना आए तो नगन को तुच्छ कहते हैं। कभी कभी इसमें हिंदी में इसका यूज कर लेता है, ठीक है, हिंदी में पूछ लेता है नगण्य का मीनिंग बताइए। तो सारा कुछ मतलब एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, अगर मिल रहा है कुछ तो रिलेट करते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दिक्कत ना है। नॉटिलस क्या है दोस्तों, नॉटिलस एक मछली है, ठीक है, नॉटिलस एक मछली है। तो चैती पक्षी किसे कहते हैं, चैती पक्षी, ठीक है। नॉटिलस क्या है, नॉटिलस किसी मछली को कहते हैं, मछली का नाम है। तो चैती पक्षी किसका नाम है दोस्तों, ठीक है, चैती पक्षी किसका नाम है, न्यूजा तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता किसे कहते हैं। सूंज पता है मुझे, जैसे डॉल्फिन को कहते हैं बत्तख और कबूतर, ठीक है, बत्तख और कबूतर। तो हम लोग कह सकते हैं कबूतर तो वैसे भी मतलब उड़ने वाला ही प्राणी है, लेकिन चैती पक्षी बत्तख जो है वो तैरने और उड़ने दोनों वाला प्राणी है। तो उसको मतलब इसका जैसे कि नॉटिलस है मछली से रिलेटेड है, तो चैती पक्षी जो रिलेटेड है वो बत्तख से रिलेटेड होगा, ठीक है, बत्तख से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बत्तख, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का आपको समरूपता का सिमिलरिटी का टाइप 1 पसंद आया होगा दोस्तों, समझ भी आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ यहाँ पर सेशन का एंड होता है दोस्तों हमारे, और मिलते हैं इसके अगले सेशन में टाइप 2 के साथ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा अक्षर समरूपता, ठीक है दोस्तों, अक्षर समरूपता। फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा नंबर समरूपता, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ यहीं पर अपने इस टॉपिक का समापन करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया टॉपिक वाइज मैंने आज से आपका इसका स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। रीजनिंग का ये पार्ट चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का भी पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 का जो हमारा पार्ट चैप्टर 1 है उसमें भी हमने टाइप 1 कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो यही सब टाइप 1 टाइप 2 चैप्टर वाइज सारा कुछ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।